Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying science class 6 chapter number 13 fun with magnets exercise question answer. Read question number 1 very carefully. Fill in the blanks in the following. First, artificial magnets are made in different shapes such as artificial magnet अलग अलग shapes में बनती है blank bar magnet, cylindrical magnet and horseshoe magnet. Second, the materials which are attracted towards a magnet are called ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेट पे अट्रैक्ट करता हो वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल. थर्ड, पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल पेपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है. फोर्थ, इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ पुराने दिनों में सेलर यूज करते थे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बार मैग्नेट का पीस. फिफ्थ, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? 2 पोल्स. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल. क्या सिलेंड्रिकल मैग्नेट का एक ही पोल होगा? नहीं, 2 पोल होंगे. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड इन ग्रीस. क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट ग्रीस में डिस्कवर्ड हुई थी? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपल ईच अदर. जो पोल्स रहते हैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या वो रिपल करते हैं एक दूसरे को? हाँ, ट्रू. मैक्सिमम आयरन फीलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्राउट नियर दैम. मैक्सिमम आयरन फीलिंग स्टिक होती है मिडिल में बार मैग्नेट को. क्या वो पास पास होगी? नहीं, फॉल्स. बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जो बॉल मैग्नेट होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ होगी. यस, ट्रू. अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस. कंपास इस्तेमाल होगा यूज होगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के लिए कोई भी प्लेस में. ट्रू. रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल रबर मैग्नेटिक मटेरियल होगा क्या? फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3. It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. Answer number 3 can be written as there is a blade in pencil sharpener. पेंसिल के शार्पनर में ब्लेड होती है विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन जो कि आयरन से बनी हुई होती है. आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द पोल्स ऑफ मैग्नेट. उसमें इसलिए वो अट्रैक्टेड होता है क्योंकि उसमें आयरन लगी रहती है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजिशन इन विच one pole of a magnet is placed near that of a other. Column 2 indicates the result action between them for each situation. Fill in the blanks. आंसर नंबर 4. कॉलम 1 दिया है नॉर्थ नॉर्थ तो नॉर्थ नॉर्थ से क्या होगा? रिपल्सन होगा. डैश सेकेंड पॉइंट नॉर्थ डैश अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा? नॉर्थ से साउथ में. अब साउथ से नॉर्थ में जाएगा तो अगेन अट्रैक्शन होगा. अब रिपल्सन कब जाएगा? सेम डायरेक्शन में. तो साउथ एक दी है एक और कौन सी आएगी? साउथ. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट. कोई भी 2 प्रॉपर्टीज लिखो मैग्नेट की. अब Answer number 5 can be written as opposite poles of 2 magnet attract each other while like poles of 2 magnet repel each other. जो अपोजिट पोल रहेगी मैग्नेट की वो अट्रैक्ट करेगी और जो लाइक पोल्स रहेंगी 2 मैग्नेट की वो रिपल करेंगी दूर करेंगी उसको. सेकेंड, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जो फ्रीली मैग्नेट रहेगी वो किस डायरेक्शन में होगी? नॉर्थ साउथ में. Question number 6. Where are poles of a bar magnet located?
कहाँ लोकेटेड रहती हैं, उसकी दोनों एंड पॉइंट पे। द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स टू एंड पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, a bar magnet has no marking to indicate its pole. How would you find out near which end its north pole located? बार मैग्नेट पे कोई मार्किंग नहीं रहती है उसके पोल को इंडिकेट करने के लिए, तो आप कैसे पहचानोगे? आंसर नंबर 7, hang up the magnet by a light thread so that it hangs freely. When it comes to rest, we notice that the magnet is lying in a north-south direction. Okay, now come on question number 8. You are given an iron strip. How will you make it into a magnet? आपको एक आयरन स्ट्रिप आपके पास है, तो आप उसकी उसको मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैग्नेट कैसे बनाओगे? आंसर नंबर 8 इज रिटर्न एज, फर्स्ट टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन बार। पहले आप रेक्टेंगुलर पीस लोगे एक आयरन बार का। सेकेंड, टेक अ बार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टेक्ट विथ वन ऑफ इट्स पोल विथ वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। थर्ड, विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, बिना किसी लिफ्टिंग के बार मैग्नेट के, मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। उसको दूसरी एंड पे ले जाओगे, उसकी लंबाई को आयरन बार की। फोर्थ, lift the magnet and bring the pole, the same pole you had started with, to the same point of the iron bar from which you began. वो उसी पॉइंट पे आ जाएगी जहाँ से आपने शुरुआत करा था। Okay student, now come to the next point. Next point is move the magnet again along the आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। अब आप मैग्नेट को उसी डायरेक्शन में ले जाओगे जिस डायरेक्शन वो पहले थी। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स। 30 से 40 बार इस प्रक्रिया को आप रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। ब्रिंग फ्यू ऑल पिन्स नियर टू द आयरन बार एंड चेक इफ इट इज कन्वर्टेड टू अ मैग्नेट और नॉट। फिर आप चेक करेंगे कि ये आपका मैग्नेट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास कैसे यूज होगा, कैसे हम उसमें फाइंड कर सकते हैं कोई भी डायरेक्शन को। आंसर नंबर 9 इज रिटन एज अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज pivoted inside the box which can rotate freely. The compass also has a dial with direction marked on it. The compass is kept at the place where we wish to know the directions. Its needle indicates the north-south direction when it comes to rest. The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of a magnetic needle, it is usually painted in a different color. ओके तो कंपास है ऐसा डिवाइस होगा जो कि आपको डायरेक्शन के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैग्नेट वॉज ब्राउट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टूवर्ड्स अ टॉय बोट that has been floating in water in a tub after observed in each। मीन्स आपको यहाँ पे कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। द आंसर नंबर 10 इज रिटन एज, फर्स्ट, boat get attracted toward the magnet. This answer is boat is made of magnetic material. Second, boat is not affected by the magnet. This answer is boat is made of non-magnetic material. Third, boat moves towards the magnet if north pole of a magnet is brought near its head. आंसर है इसका बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टूवर्ड्स इट्स हेड। फोर्थ, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्राउट नियर इट्स हेड। द आंसर कैन बी रिटन एज बोट फिटेड होगा मैग्नेट के साथ जब वो नॉर्थ पोल टूवर्ड्स होगा उसके हेड में। लास्ट, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट फ्लोट होगा उसकी बिना किसी डायरेक्शन को चेंज करते हुए। बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। Okay student, now this chapter number 13 is completed. If you have any query and doubt, please write down in comment box. For chapter number 14, next chapter, please like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.